सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ है। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम राज्य में। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल को। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। अगला सवाल है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोज परमार। अगला सवाल, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। अगला सवाल, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। सो वो है ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप से। महाराणा प्रताप से प्रसिद्ध चेतक घोड़ा संबंधित है। अगला सवाल, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। अगला सवाल है, महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खड़क सिंह। अगला सवाल है, मुगल काल की राजभाषा
कौन सी थी? सो वो थी ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा। अगला सवाल, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? सो ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनता है। अगला सवाल, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना की थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला सवाल, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अगला सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। अगला सवाल, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो वाराणसी शहर स्थित है गंगा नदी के किनारे। राइट आंसर इज गंगा नदी। अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। हम 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से। अगला सवाल, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? सो सही जवाब है बेथलहेम में। ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहेम में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संत तुकाराम महाराष्ट्र के थे। अगला सवाल, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने। अगला सवाल, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कथकली से। मुखौटा नृत्य कथकली नृत्य से संबंधित है। अगला सवाल, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अगला सवाल, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीणा सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है। अगला सवाल, मोनालिसा क्या है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, एक चित्र है। मोनालिसा एक चित्र है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का। ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला सवाल है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सो वो था ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सो
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सो वो बनवाया था ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए सिनेमा के क्षेत्र से। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सो सबसे ऊंची मूर्ति है ऑप्शन नंबर सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबसे ऊंची मूर्ति है भारत की। अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसने कहा? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी ने। अगला सवाल, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी बना था। अगला सवाल, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा गया है। अगला सवाल है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट खेल से। चाइना मैन क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड में। अगला सवाल, फिरोजशाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, जो कि एक क्रिकेट ग्राउंड है। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। अगला सवाल, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? सो वो था ऑप्शन नंबर डी राणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी जेवेलिन थ्रो से। नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवेलिन थ्रो से। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी 52 सेकेंड लगते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला सवाल है, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी भारत का। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने। अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त के दिन। अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था? अगला सवाल है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सो वो था ऑप्शन नंबर सी मैसूर का। अगला सवाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद। अगला सवाल गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? सो वो थी ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत भाषा। अगला सवाल चरक किसके राज चिकित्सक थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के। अगला सवाल महावीर की माता कौन थी? सो ऑप्शन नंबर बी त्रिशला। त्रिशला महावीर की माता थी। अगला सवाल जातक किसका ग्रंथ है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म का। जातक बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। अगला सवाल गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। अगला सवाल है भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हम हर साल पर्यटन दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला सवाल है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा। अगला सवाल सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य। अगला सवाल बिहू किसका मुख्य पर्व है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए असम राज्य का। अगला सवाल नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पारसी धर्म से संबंधित है। अगला सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी केशव बलिराम हेगड़ेवार। अगला सवाल ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुड फ्राइडे के दिन। अगला सवाल छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सूर्य की। अगला सवाल भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। अगला सवाल है बिहार का मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का मुख्य त्यौहार है। अगला सवाल दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। अगला सवाल है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं। अगला सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए नागपुर में। अगला सवाल भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी ऑप्शन में दिए गए किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका के साथ में। अगला सवाल भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। अगला सवाल है भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नासिक में। अगला सवाल लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य में है। अगला सवाल प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जयपुर में। अगला सवाल भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? सो वो थी ऑप्शन नंबर डी किसान कन्या। अगला सवाल सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केरल में।
अगला सवाल, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है हैदराबाद में। अगला सवाल, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूनानी ने। अगला सवाल, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। अगला सवाल, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का। अगला सवाल, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में। अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। अगला सवाल, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? सो वो था ऑप्शन नंबर सी, जमाली। अगला सवाल, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 130 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।